नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज में। साथियों, अगर आपको करंट की जितनी भी न्यूज हैं उनसे हर पल अपडेट रहना है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज को। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए जो भी किफ़ायती न्यूज होती है, चाहे साथियों आपके राशन कार्ड रिलेटिव हो, आधार कार्ड से रिलेटिव हो, या साथियों जो भी केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, या साथियों ग्रामीण शहरी जो भी साथियों आपके लिए किफ़ायती होती है, जो साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो साथियों, अगर आपको चाहिए कि आप डेली ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहें तो प्लीज़ साथियों अभी सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज को। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज को। सबसे पहले आप देख रहे होंगे साथियों थंबनेल में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ रहे होंगे, ई श्रम योजना। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आपको ई श्रम योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, आपको ई श्रम योजना से एक न्यू अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ई श्रम कार्ड में मिलेंगे 5 लाख के लाभ, साथ ही मिलेगी पेंशन। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर सच में 5 लाख के लाभ मिलेगा और साथियों पेंशन भी मिलेगी। तो साथियों, यह बात सच है या साथियों कोई फेक न्यूज है? तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी ई श्रम कार्ड से संबंधित डाउट होते हैं, आखिर किस प्रकार लाभ मिल सकता है, कितने रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है, आखिर इसमें पेंशन मिलेगी या नहीं, तो साथियों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले देखते हैं साथियों हेडलाइंस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें लेटेस्ट अपडेट ऑफ ई श्रम कार्ड। जी हाँ साथियों, ई श्रम कार्ड का लेटेस्ट अपडेट आया है। इसमें लिखा गया है ई श्रम कार्ड में मिलेंगे 5 लाख के लाभ, साथ ही मिलेगी पेंशन। चलिए साथियों समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप देख रहे होंगे साथियों, आपको मालूम होगा ई श्रम कार्ड किस प्रकार की योजना है। तो साथियों आपको बता दूं, जो असंगठित जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए है साथियों। और आपको समझा दूं साथियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों से लगातार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील कर रहा है। और पोर्टल पर श्रमिकों जिसे लेबर कहते हैं साथियों के आवेदन की संख्या 4.24 करोड़। जी हाँ साथियों, करीब करीब साथियों 4.5 करोड़ को पार कर गई है। यानी सरकार का यह ई श्रम कार्ड अपने स्वरूप में चल रहा है। आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी साथियों, जो ई श्रम कार्ड है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। साथियों, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए ई श्रम पोर्टल पर एक पंजीकरण करना होगा, उसके माध्यम से आपका एक कार्ड बनेगा। तो उस माध्यम से साथियों अभी कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो आपको बता दूं साथियों लगभग 4.5 करोड़। जी हाँ साथियों, लगभग 4.5 करोड़ लोग अभी ई श्रम कार्ड अपने अप्लाई कर चुके हैं। और साथियों यह प्रक्रिया और भी जारी रहेगी। तो साथियों और पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको समझा दूं साथियों ई श्रम कार्ड। जी हाँ साथियों, इसके बारे में जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, आखिर किस प्रकार की न्यू अपडेट आई है। तो साथियों इसमें लिखा गया है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसे साथियों यूएएन और ई श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। ई श्रम कार्ड देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान देंगे। यह लेबर कार्ड उन्हें भविष्य में सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। सभी निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले इस ई श्रम कार्ड पर ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो साथियों आपको इस लाइन से मालूम चल गया होगा कि ई श्रम कार्ड कौन सी सरकार बना रही है। तो आपको बता दो साथियों, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके माध्यम से ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है, जो असंगठित कर्मचारी है उन्हों के लिए। जिस प्रकार के साथियों आप समझ सकते हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, यानी साथियों जो एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, अपने काम करने के लिए जाते हैं। और साथियों रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर होते हैं, और साथियों जो श्रमिक होंगे, लेबर होते हैं, उनके लिए एक कार्ड बहुत जरूरी है साथियों बनवाना। सरकार ने साथियों करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए ये योजना लाई है। और साथियों आपको समझा दूं, 12 अंकों का एक यूएन। जी हाँ साथियों, 12 अंकों का जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, उसी प्रकार के साथियों 12 अंकों का आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ई श्रम कार्ड के रूप में जारी करेगा। उसी से साथियों पूरे देश में मान्य होगा। ठीक है साथियों, उससे होगा क्या साथियों आपको बता दूं,
भविष्य में सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा या साथियों जो योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो साथियों इस ई श्रम कार्ड का जो ईओन नंबर आपको प्राप्त होगा उसी के माध्यम से प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, आई होप साथियों आप समझ गए होंगे। चलिए साथियों और पढ़ लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, केंद्र ने देश के इन करोड़ों श्रमिकों के समग्र कल्याण के लिए असंगठित श्रमिकों लेबर के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है। अब एक कर्मचारी ई श्रम पोर्टल e-shram.government.in पर ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कतार में लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के ई श्रम कार्ड के तहत काम करने वाली भारत सरकार की संस्था कॉमन सर्विस सेंटर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने लोगों से कई ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के लिए श्रमिक एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा है। तो आपको समझा दूं साथियों, इसमें लिखा गया है कि जो न्यू अपडेट आई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने साथ ही एक ट्विटर हैंडल पर एक अपने लोगों को जानकारी दी है और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ई श्रम पोर्टल पर उनसे कहा गया है साथियों कि एक ही नंबर का प्रयोग बार बार ना किया जाए। उससे होगा क्या साथियों, इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है। इसने आगे बताया गया है कि श्रमिक एक मोबाइल नंबर का प्रयोग अधिकतर 3 पंजीकरण के लिए किया जा सकता है और चेतावनी दी है कि एक ही नंबर के साथ कई पंजीकरण करने वाले BLE की CSC आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा और इन्हें कमीशन नहीं मिलेगा। आयु साथियों आप समझ गए होंगे कि एक मोबाइल नंबर का प्रयोग अधिकतर यानी मैक्सिमम 3 पंजीकरण के लिए 3 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं एक ही मोबाइल नंबर से। और साथ ही अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी आईडी जो ईओन नंबर है ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर साथियों आपका चालू नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों और पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जो आधार से जुड़ा हुआ है। ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और सरकार श्रमिकों को ई श्रम कार्ड भी प्रदान करती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट e-shram.government.in पर लॉगिन करके ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों जिसे CSC कहते हैं के माध्यम से और जिलों उपजिलों में राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी किया जा सकता है। यानी साथियों आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं या साथियों अपने ब्लॉक में जाइए, वहां पर आप इस फॉर्म फिलअप करके साथियों आप जमा कर दीजिए, आपका क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा आपका ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। आप समझते हैं साथियों, आपके मन में डाउट होता है आखिर रजिस्टर किस प्रकार के करें, तो साथियों आपको समझा दो। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ई श्रम कार्ड की ज़रूरत है, तो आप किस प्रकार से कौन कौन से चरण के माध्यम से आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा साथियों, आधिकारिक वेबसाइट पर e-shram.government.in पर लॉगिन कीजिए। होम पेज पर मौजूद रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम कार्ड पर क्लिक कीजिए। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। उसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाद में निर्देशों का पालन करें। तो आपको समझा दूं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड का जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वही चाहिए। उसी के माध्यम से साथियों आपका एक OTP जनरेट होगा, उसमें साथियों आप OTP फिलअप करेंगे और कैप्चर कोड आएगा साथियों, आप उसे फिलअप कीजिएगा, उसके माध्यम आप लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही उसके बाद क्या होगा, पंजीकरण की जो भी प्रक्रिया आप फुल फिलअप करनी होगी, जिस प्रकार से आपका एड्रेस क्या है, आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप साथियों आप किस फील्ड में काम करते हैं, अभी कितना एक्सपीरियंस है, सारी जानकारी आपको फिल करनी होगी। ठीक है साथियों, और पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ई श्रम पोर्टल में यदि किसी कार्यकर्ता के पास आधार से जुड़ा नंबर नहीं है, यानी साथियों जो आधार कार्ड से किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, लिंक नहीं है, तो वह श्रमिक निकटतम CSC पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई श्रम कार्ड पंजीकरण कर सकता है। आयु साथियों आप समझ गए होंगे कि साथियों नई अपडेट आई है ई श्रम कार्ड की। अगर आपके पास जो आधार कार्ड है उसका साथियों उस पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो भी आप टेंशन नहीं ली, तो भी आप साथियों चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार ने उसका भी हल निकाल दिया। उससे क्या होगा, श्रमिक की जो आपका रजिस्ट्रेशन जनसेवा केंद्र है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके साथियों बायोमेट्रिक के माध्यम से आपका जो ई श्रम कार्ड है वो पंजीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आयु साथियों आप समझ गए होंगे कि सरकार क्या क्या न्यू अपडेट डलाई है। ठीक है साथियों, और पढ़ लेते हैं साथियों इसमें क्या लिखा गया है, ई श्रम कार्ड के लाभ। जी हाँ साथियों, आपके मन में आखिर डाउट होता होगा कि आखिर ई श्रम कार्ड हम क्यों बनवाएं, हमारा क्या लाभ है इसमें। तो साथियों आपको समझा दूं, सरकार की इस घोषणा के बाद अब ई श्रम कार्ड में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलेगा। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। आयो साथियों, आप समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या क्या लाभ हैं। आपको समझा दूं, जो आपके प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और साथ ही साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसका लाभ साथियों इस ई श्रम के माध्यम से आपको मिल सकता है। और साथ ही साथियों ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है साथियों, और समझा दूं आपको साथियों, श्रम कल्याण महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी आपको समझा दूं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम कार्ड पोर्टल पर बनवाया जा रहा है। और साथियों उसको बता दो साथियों, जो ई श्रम कार्ड जो श्रम कल्याण महानिदेशक और साथियों मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव है अजय तिवारी ने बताया है कि PMSYM, PMJJBI, PMSBI और साथियों PMJYA, यानी साथियों आपको मालूम चल गया होगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBI और साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBI। ठीक है साथियों, योजनाओं को डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। इस ई श्रम पोर्टल डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। आज से ही ई श्रम कार्ड टोल फ्री नंबर 14434 भी श्रमिकों को पंजीकरण के लिए मदद के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको समझा दो साथियों, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो साथियों मैं यही चाहूँगा, अगर आप किसी प्रकार के श्रमिक हैं या किसी का असंगठित कार्यालय में कार्यरत हैं तो साथियों आपको ये कार्ड बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपको इससे बहुत सी पेंशन, जो भी पेंशन होगी, जो भी बीमा होगी, जो कि साथियों आपकी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो भी योजना आएंगी उसका लाभ जब उठा सकते हैं जब आपके पास एक कार्ड होगा। तो साथियों मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जरूर इस कार्ड को बनवा लेंगे। और साथियों सरकार ने एक टोल फ्री नंबर आपके लिए जारी कर दिया है 14434। जी हाँ साथियों, 14434। इसके माध्यम से अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस पर कॉल करके आप साथियों पंजीकरण से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और पढ़ लेते हैं साथियों, आखिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 3000 रुपये पेंशन उपलब्ध है। आपको समझा दूं साथियों आखिर पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, तो आपको समझा दूं साथियों ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और इसी तरह के कई अन्य कार्यों में लगी असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को पेंशन देकर उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद की जाएगी। इस योजना के तहत 3000 रुपये प्रति यानी 36,000 रुपये प्रति पेंशन मिलेगी। यदि आप श्रमिक हैं तो आपको अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। आपको समझा दूं साथियों आखिर 5 लाख का किस प्रकार से लाभ हो सकता है, तो साथियों आपको ऊपर मालूम चल गया होगा आयुष्मान भारत योजना के तहत ई श्रम कार्ड योजना के माध्यम से आपके पूरे परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। और साथ ही साथियों पेंशन 3000 रुपए की उपलब्ध है। किस पर है साथियों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उसमें साथियों आपको 3000 रुपये पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी ई श्रम पोर्टल पर जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी साथियों जिसके पास कार्ड है। तो साथियों मैं आपकी आशा करूँगा यदि आप कोई प्रकार के श्रमिक हैं या साथियों कोई आपके रेहड़ी पटरी वाले हैं तो आपको ये कार्ड बहुत जरूरी हो जाता है बनवाना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कार्ड को जरूर बनवाएंगे। और साथियों मैं आशा करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि साथियों और लोगों को मालूम चल सके कि आखिर सरकार ई श्रम कार्ड योजना के माध्यम से पेंशन देने वाली है और साथियों क्या क्या न्यू अपडेट आया है। ठीक है साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। साथियों अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ साथियों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साथियों जो भी न्यूज़ अपडेट आती है आधार कार्ड से रिलेटिव, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड से रिलेटिव जो भी साथियों आपके लिए किफ़ायती होती है सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को तुरंत ही अपडेट दे दूंगा। ठीक है साथियों, फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। यदि साथियों आपके ई श्रम कार्ड से संबंधित जो भी अभी डाउट है वो आप साथियों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उनका आपको आंसर जरूर दे दूंगा। ठीक है साथियों, फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।